चाइना के शहर बीजिंग में समर ओलंपिक्स की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। पिछले कई सालों की कोशिशों के बाद आखिरकार चाइना को इस बार समर ओलंपिक्स 2008 होस्ट करने का मौका मिल ही गया। इसी वजह से चाइना इस इंटरनेशनल इवेंट को हर सूरत में बगैर किसी रुकावट के अंजाम तक पहुंचाना चाहता था, जिसके लिए $40 बिलियन या फिर 3000 अरब रुपए खर्च करके न सिर्फ न्यू स्टेडियम्स बनवाए गए बल्कि दुनिया में अच्छा इंप्रेशन देने के लिए बीजिंग एयरपोर्ट को रेनोवेट भी करवाया गया और लोकल ट्रांसपोर्ट में हजारों नई बसेस भी शामिल की गई। लाइट्स, जनरेटर्स, सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट सब चीजें रेडी थी, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ गड़बड़ लग रही थी। ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी में अब सिर्फ 2 दिन रह चुके थे। बाकी दुनिया भर की टीम्स बीजिंग में पहुंच चुकी थी और टिकट्स भी बिल्कुल सेल हो चुकी थी और पूरी दुनिया इस इवेंट का शिद्दत से इंतजार कर रही थी कि चाइनीज गवर्नमेंट को एक ऐसी खबर मिली जिसने इनके पैरों तले जमीन ही निकाल दी। जी हाँ, चाइना मेट्रोलॉजिकल सेंटर डिपार्टमेंट ने बीजिंग में तूफानी बारिश की फोरकास्ट जारी कर दी और वो भी ठीक ओलंपिक सेरेमनी के दिन की। बारिश होने से पहले ही एडमिनिस्ट्रेटर्स पर यह खबर बिजली बनकर गिरी, क्योंकि जिस स्टेडियम में ये सेरेमनी होने जा रही थी वो बीजिंग नेशनल स्टेडियम था और ये स्टेडियम ओपन एयर था। यानी इवेंट पर चाइनीज गवर्नमेंट की सालों की मेहनत सिर्फ 1 घंटे की बारिश की नजर होने वाली थी। अब इवेंट में सिर्फ 1 दिन रह चुका था। सारे एडमिनिस्ट्रेटर सर जोड़कर बैठे थे कि चाइनीज गवर्नमेंट ने एक ऐसा हल निकाला जिससे बारिश भी होगी लेकिन स्टेडियम और बीजिंग की सड़कें गीली भी नहीं होगी। जी हाँ, इस मसले से निपटने के लिए चाइनीज गवर्नमेंट ने क्लाउड सीडिंग नामी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और इवेंट के दिन ही जब घने बादल बीजिंग की तरफ बढ़ रहे थे, इनको बीजिंग के बाहर ही बरसने पर मजबूर कर दिया, जिसकी वजह से इवेंट के वक्त आसमान बिल्कुल साफ हो चुका था। क्लाउड सीडिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको इस्तेमाल करके दुनिया के किसी भी हिस्से में बारिश लाई जा सकती है। ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है, कैसे अब इंसान के पास ये पावर आ गई है कि कहीं भी किसी भी वक्त बारिश ला सकता है, ये जानने के लिए जरूरी है कि हम पहले ये जाने कि बारिश होती कैसे है। बारिश होने के लिए सबसे अहम चीज है सूरज। जब सूरज समंदर की सतह को गर्म करता है तो पानी एवापोरेट होता है और स्टीम बनकर अपर एटमॉस्फेयर में चला जाता है। अपर एटमॉस्फेयर की शदीद ठंड की वजह से दोबारा पानी की शक्ल इख्तियार कर लेता है और यही पानी के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स मिलकर एक बादल की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। लेकिन इस बादल में ये छोटे ड्रॉपलेट्स आपस में एक दूसरे से जुड़ते नहीं हैं, क्योंकि ये ड्रॉपलेट्स पानी की प्योरेस्ट फॉर्म में होते हैं, यानी इनमें किसी किस्म के भी पार्टिकल्स नहीं होते। लेकिन जैसे ही इन ड्रॉपलेट्स का सामना मिट्टी के ज़रात या धुएं के पार्टिकल्स से होता है तो ये एक दूसरे से मिलकर बड़े ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं और अर्थ की ग्रेविटी की वजह से जमीन पर गिरना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम बारिश कहते हैं। ये तो था बारिश का बेसिक फंक्शन। लेकिन क्लाउड सीडिंग से बारिश कैसे मुमकिन बनाई जाती है? क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी पहली बार 1946 में अमेरिकन केमिस्ट विंसेंट शॉफर ने डेवलप की, जिसमें सिल्वर आयोडाइड नाम का एक कंपाउंड बादलों के ऊपर स्प्रे किया जाता था, जो बादलों में ही मौजूद छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स को एक दूसरे से मिलने पर मजबूर कर देते थे और आखिरकार ये ड्रॉपलेट्स इतने हैवी हो जाते थे कि वो बारिश बनकर जमीन की तरफ गिरना शुरू हो जाते थे। इस एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू किया गया और इस बारिश को सिर्फ रेन नहीं बल्कि आर्टिफिशियल रेन कहा जाता है। 1967 में यूएस और वियतनाम की जंग के दौरान अमेरिका ने वियतनाम को क्लाउड सीडिंग के जरिए शिकस्त दी थी। लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर कैसे अमेरिका ने इस टेक्नोलॉजी के जरिए वियतनाम की आर्मी को कमजोर कर दिया था। हुआ कुछ यूं था कि 5 साल चलने वाली इस जंग के दौरान हर साल मॉनसून के सीजन में अमेरिका अपने C-130 हरक्यूलिस इस्तेमाल करके वियतनाम के बॉर्डर पर बादलों के ऊपर चुपके क्लाउड सीडिंग करता था। इस क्लाउड सीडिंग की वजह से हर साल वियतनाम में मॉनसून का सीजन एक्सटेंड हो जाता था, जिसकी वजह से खौफनाक सैलाब आया करते थे और रोड्स तोड़ देने वाले और पहाड़ी इलाकों में बेइंतहा बारिश की वजह से वहां लैंडस्लाइडिंग हुआ करती थी। रोड्स बंद होने की वजह से वियतनाम की आर्मी की सप्लाईज डिस्टर्ब हो जाया करती थी और वो हर गुजरते साल कमजोर होते गए। इस ऑपरेशन को अमेरिका ने ऑपरेशन पॉप आई का नाम दिया था। लेकिन क्लाउड सीडिंग का जो इस्तेमाल दुबई कर रहा है वो वाकई हैरानकुन है। दुबई जो ग्लैमर का दूसरा नाम माना जाता है और जहां हर किस्म का ऐशो आराम मौजूद है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि दुबई पीने का पानी एक एक कतरा करके कितनी मुश्किल से जमा करता है, क्योंकि दुबई में साल में सिर्फ 10 बार बारिश होती है और इसी वजह से यहाँ कोई रिवर्स भी नहीं बहती। पानी तो दुबई के पास बेशुमार है, लेकिन ये है सॉल्टी वाटर जो किसी भी सूरत में पीने के काबिल नहीं है। अगर ये सॉल्टी वाटर पिया जाए तो ये इंसान को एक ही पल
पल में मार भी सकता है। तो आखिर दुबई पीने का मीठा पानी कहां से लाता है? इसके लिए दुबई में जायंट रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट्स लगे हैं जो समंदर के पानी में से साल्ट्स निकाल कर इसको पीने के काबिल बनाते हैं। लेकिन ये सब इतना आसान भी नहीं है। दिन रात चलने वाले ये प्लांट्स रोजाना लाखों नहीं करोड़ों लीटर फिल्टर करते हैं, लेकिन साथ साथ बेशुमार बिजली भी कंज्यूम करते हैं, जिसकी वजह से 1000 लीटर की कीमत $60 या फिर 4500 रुपए पड़ती है। इस खर्चे से बचने के लिए दुबई पीने का पानी भी क्लाउड सीडिंग के जरिए इकट्ठा करता है। दुबई में हजर के पहाड़ों में एक डैम बनाया गया है जिसके ऊपर बादलों में दुबई गवर्नमेंट क्लाउड सीडिंग करती है। फिर जब बारिश होती है तो बारिश का कतरा कतरा पहाड़ों से स्लाइड करते हुए समंदर में जाने की बजाय इस डैम में इकट्ठा होता है, जो न सिर्फ पीने के काम आता है बल्कि दुबई इसको बिजली प्रोड्यूस करने में भी इस्तेमाल करता है। जहां फिल्ट्रेशन प्लांट में 1000 लीटर फिल्टर करने का खर्चा 4500 रुपए आता था, वहां पे क्लाउड सीडिंग से ये काम 75 रुपए से हो जाता है। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें और मजीद ऐसी इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।